नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 2 से 8 दिसंबर 2024 सिंह लव राशि फल। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी राशि सिंह है तो ये सप्ताह आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, आइए वो जानते हैं। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके थर्ड पार्टी रिलेशन, व्यापार, बिजनेस की स्थिति क्या कह रही है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी राशि से शुक्र छठे भाव में गोचर करेंगे। एक और खास बात मित्रों, यह सप्ताह में आप इस स्थिति को जरूर महसूस करेंगे कि जो लोग आपके करीबी हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा लगावपूर्ण स्थितियों में है, वहीं कहीं ना कहीं आपकी चुगली करते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह में आप ये भी देखेंगे कि अधिकतर संबंधों में, लिविंग रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता हुआ नजर आएगा। एक और खास बात, संबंधों की स्थिति में, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो प्रेम विवाह की हो, चाहे वो लव मैरिज की हो, आपका पार्टनर कोई विशेष उत्तर नहीं देगा। यह सप्ताह की जो स्थिति है वो थोड़ा आपके लिए नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और खास बात मित्रों, सिंह राशि वाले वो जातक जो विशेष रूप से कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं पर विशेष रूप से वर्तमान समय में जॉब करते हैं, तो इस समय में आप ये देखेंगे कि आपको कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये समय थोड़ा आपके लिए नेगेटिव है, खासकर स्वास्थ्य को लेकर ये सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। इस सप्ताह में आपको अपने पार्टनर को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंता प्रभावित करने वाली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यह सप्ताह आप इस स्थिति को नोटिस करें कि इस सप्ताह में वो कार्य आपके शीघ्रता से होंगे जो लंबे समय से रुके हुए थे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि यह सप्ताह आपके लिविंग रिलेशन संबंधों में थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। सबसे ज्यादा हानिप्रद स्थिति 3 तारीख में, 6 तारीख में और 8 तारीख में देखने को मिलेगी। इन तारीखों में आपके ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और आपको ये भी बता दूं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है ये थोड़ा नेगेटिव रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर तो ये अच्छा है ही नहीं, तो इसलिए आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। इस समय में आप मैरिड लाइफ में ये देखेंगे कि आपका जो मैरिड लाइफ का ये जो समय है ये पैसे को लेकर और परिवार को लेकर पीड़ाजनक रह सकता है। आपको ये भी बता दूं कि इस समय में आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट और दुर्घटनाओं की स्थिति इसमें ज्यादा प्रभावित होगी। आप अपनी संतान को लेकर, अपने परिवार को लेकर इस सप्ताह में पीड़ित रह सकते हैं। इस बात का अनुभव आपको अभी नहीं बल्कि सप्ताह में होगा और आप तब इस वीडियो को जरूर देखेंगे। एक और खास बात मित्रों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि वो लोग इस सप्ताह में ज्यादा पीड़ित रह सकते हैं जो श्वास से संबंधित, श्वास की जिनको शिकायत है, जो विशेष रूप से किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, तो उनके लिए ये सप्ताह सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ये बता दूं कि ये समय थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। थर्ड पार्टी के संबंधों में प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा, रिलेशन में ज्यादा लगाव देखने को मिलेगा और यह समय ज्यादा प्रभावित भी होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप की स्थिति 4 तारीख में और विशेष रूप से 6 तारीख में रह सकती है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं यह समय व्यापार और बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे, व्यापार के क्षेत्र में लाभ के योग ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मैरिड लाइफ में आपको पार्टनर का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति आपको पैसे को लेकर और परिवार को लेकर चिंताओं को बढ़ाने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, यह समय कुछ राशियों के लिए ज्यादा लकी, ज्यादा श्रेष्ठ रह सकती है, तो यह बात भी जानिएगा। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस सप्ताह में आपके किन राशियों के साथ में संबंध यदि है तो आप ज्यादा पीड़ित होंगे, ज्यादा दुखी होंगे और आपके रिलेशन बिगड़ते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले सुनिएगा,
अगर आपकी राशि सिंह है और आपका संबंध कर्क राशि में है, अगर आपका संबंध मीन राशि में है और अगर आपका संबंध कन्या राशि में है, तो आप ये जान लें कि ये समय आपको बेहद बेहद दर्द दे सकता है और वो दर्द ऐसा होगा जिसका आप किसी से बयान भी नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका इन राशियों में संबंध है तो ये समय आपके लिए ज्यादा पीड़ित है। आपके ये समय आपको ओवर थिंकिंग बढ़ाएगा। इस समय में आपके रिलेशन जो है वो बिगड़ने की संभावना ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, सिंह राशि वाले जातकों को वर्तमान के समय में क्या कुछ करना चाहिए और क्या स्थितियां वर्तमान का समय इनके लिए निर्मित कर रहा है, तो सुनिएगा। ये समय आप ये देखें कि इस समय में वृश्चिक राशि में सूर्य चल रहे हैं और जो सूर्य है वो बुधादित्य योग में है, तो इस समय में बौद्धिक क्षमता तो बढ़ेगी, मतलब ज्ञान का इस समय विस्तार होगा। और अगर आप किसी कंपटीशन में भाग भी ले रहे हैं तो ये समय आपके लिए लकी रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर भी ये स्थितियों को बिगाड़ रहा है, इसलिए खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपको अपने पार्टनर पर उतना प्रेम नहीं आएगा, आपको दूसरे व्यक्ति ज्यादा प्रभावित दिखाई देंगे। मतलब आप ये देखेंगे कि आप सपोज आप मैरिड लाइफ में है तो आपको अपने पार्टनर से ज्यादा दूसरे का पार्टनर ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई देगा और आप उसकी ओर भागेंगे भी, और ऐसी स्थिति में आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं, अगर आप थर्ड पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं तो ये समय आपको थर्ड पार्टी की ओर ले जाने वाला है, चुंबक की तरह खींचने वाला है। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो कुछ विशेष उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आपके संबंधों में प्रेम बढ़े। मित्रों, सूर्य नारायण की उपासना आपको प्रतिदिन करना चाहिए। सूर्य को अर्घ गुड़ तांबे के लोटे में डालकर सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। वर्तमान के समय में अगर आपसे हो सके तो विशेष रूप से आप ये कार्य जरूर कर सकते हैं। आप सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रह जो है वो आपको 100% सपोर्ट करेंगे और आपको विजय निश्चित प्राप्त होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये समय आर्मी फोर्स मिलिट्री की जॉब जो होती है और पुलिस की, इसमें आपके लिए ज्यादा योगकारी है। नर्सिंग के लिए भी ये ज्यादा समय अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष उन्नति की प्राप्ति कराने वाला है और यहां पर किसी कंपटीशन में यदि आप भाग लेते हैं तो उसमें आपकी विजय निश्चित है। एक और बात, इस समय में आपका मन ज्यादा चटपटा खाने का करेगा और इस समय में आपकी इच्छाएं घूमने की ज्यादा होगी। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि इस समय में आप जलाशय में स्नान ज्यादा गहराई में ना करें, खासकर नदी सरोवर इत्यादि में। गोचर में जो योग बना हुआ है अगर वो आपकी कुंडली में रहा तो आपको ये बता दूं कि 100% लिख कर दे सकता हूं कि इसमें मौत होने की संभावना ज्यादा है। डेथ मतलब सीधी सी बात है कि इस समय में मृत योग चल रहे हैं। अगर आप सिंह राशि के हैं और आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, मंगल नीच का है, तो मैं लिख कर दे सकता हूं आपकी करंट के द्वारा या फिर आपकी पानी के द्वारा मृत्यु होने की संभावना अधिक रहेगी। और ऐसी स्थिति में आप ओवर थिंकिंग में आकर, प्रेम में आकर खुद अपने आप को नष्ट करने का विचार भी बना सकते हैं। तो आप अगर किसी के संबंध में भी जुड़े हुए हैं और आपको असहनीय वेदना हो रही है तो आप पर्सनल रीडिंग लें। ऐसा कोई कदम आपको नहीं उठाना चाहिए जिससे कि आपके शरीर की हानि हो। मित्रों, मनुष्य का शरीर बहुत जतन से मिलता है, इसलिए आप अगर अपनी लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, थर्ड पार्टी रिलेशन की सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एक और खास बात, इस समय में आपके संबंधों में प्रेम बढ़े, संबंधों में रिलेशन में सुधार हो, उसके लिए आप लकड़ी का कोयला, 250 ग्राम लकड़ी का कोयला, 250 ग्राम साबुत उर्द और 250 ग्राम आपको विशेष रूप से काले तिल लेने हैं। काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते हुए पानी में बहा दें।
ऐसा करने से अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और लंबे समय से चल रहा है तो उसमें सुधार होने की संभावना ज्यादा रहेगी और पार्टनर के लौटकर आने के योग बनने लगेंगे। मैं आपको केवल इतना कह सकता हूं कि अगर आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ गई है, बहुत समय से ब्रेकअप चल रहा है, पार्टनर लौट कर नहीं आ रहा, रिटर्न वापसी हो ही नहीं रही है, उसकी रियलिटी आप जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि वो व्यक्ति किसी दूसरे के साथ में हो गया है संबंध में, या वो अब लौट कर आना ही नहीं चाहता। इन सभी स्थितियों की एक सटीक जानकारी आपको मिल सकेगी। आज के लिए इतना ही।